हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता में हम आपको 3 पॉइंट्स को पढ़ा चुके हैं। आज हम चौथे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसका नाम है नंबर्स वाले सवाल। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए मेन होता है आपको कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो कैसे भी सवाल देगा नंबर्स वाले में तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस लिख के लाए हुए हैं और आपको हम क्वेश्चन से समझाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि 20 क्रमागत पूर्णांकों में से पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाए तो उनका योग एक विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता। यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक नंबर लिखा गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक में कितने ऑड नंबर है, कितने इवन है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर सवाल के डाटा को लिखते हैं। ये पहला सवाल है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो है ये आपको 20 तक लिखा गया है। इसमें जो है ऑड नंबर कितने होंगे तो इसको भाग दीजिएगा। अगर लगातार रहेगा ना तो अंतिम नंबर को भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा लगातार में कि इसमें कितना सम संख्या और कितना विषम है। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर 20 में 2 से भाग देंगे तो ये 10, यानी कि 10 गो ऑड नंबर है और इवन कितना हो जाएगा इवन। तो फिर इसमें भाग देंगे तो 10 गो इवन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन आपको नहीं आता है तो मेरे वीडियो में जाइए, वहां पर कॉम्बिनेशन हम अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। आप उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर घटना क्या क्या होगा, देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 यानी 10 गो इवन में से हमको ए गो लेना है और फिर एक तरीका, और फिर 10 गो ऑड में से ए गो लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों किए, क्योंकि एक इवन प्लस एक ऑड मिलेगा तभी विषम नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, ऑड प्लस इवन बराबर ऑड होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये इतना घटना आ गया। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 गो ना, तो 20C2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा आपका। टोटल इसको रखेंगे 10C1 इंटू 10C1 अब बटा 20C2। इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना 10 और बट्टा यहाँ पे 20 गुना 19 और बट्टा 2 गुना 1, ये ऊपर चला जाएगा। तो 10 गुना 2 बट्टा 20 गुना 19 काटेंगे। देखिए ये आपका जो है ये 10 गुना 20, 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 10 बटा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, दूसरा नंबर, एक थैले में 1 से 20 तक संख्याओं से अंकित टिकट है। उनमें से 2 टिकट निकाले जाते हैं तो दोनों संख्याओं के अभाज्य होने की प्रायिकता। यहाँ पर 1 से 20 तक नंबर लिखा गया। पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा गया, कितना 20 तक। अब देखिए यहाँ पर कहा है इसमें 2 जो है टिकट निकाले जाते हैं तो दोनों अभाज्य हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो इसमें जो है आप याद रखिएगा 8 गो होता है। हम नंबर सिस्टम का वीडियो बताए हुए हैं उसमें अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा। अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 1 से 20 तक में 8 गो। तो यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखते हैं। देखिएगा अब तो इतना क्लास हो चुका है तो बात समझ रहे होंगे। इसमें से हमको 2 गो नंबर चुनना है, तो 8C2। ये टोटल नंबर स्पेस 20 गो है तो 20C2। इसको खोलेंगे तो 8 गुना 7 और बट्टा 2 गुना 1, यहाँ पर 20 गुना 19 और ये 2 गुना 1, ये से ये कट जाएगा। यहाँ पर जो है 8 गुना 7 और 20 गुना 19 काटेंगे इसको। 4 दुना 8 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 7 दुना 14 और 19 पंचे 95। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल तीसरा नंबर, क्रमागत 40 प्राकृत संख्या में से 2 संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। संख्याओं के योग के विषम होने की प्रायिकता। यहाँ पर देखिए, अब जस्ट ये पहला क्वेश्चन जो हम करके आए हैं सेम वही प्रकार का क्वेश्चन। देखिए ये जो है तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर अब क्या किया है, वहां पर 20 तक था, यहाँ पर 40 कर दिया। 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 डॉट, ये 40 तक अंक इस पर अंकित है। ठीक है ना। अब इसमें से कह रहा है कि यानी कि 2 नंबर को चुनना है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर इसमें पहले इवन कितना होगा,
यानी सम, इसको भाग देंगे तो 20, और ऑड कितना होगा, ऑड, तो ऑड जो होगा यहाँ पर कितना, ये 20। अब दो नंबर को चुनना है, ठीक है। तो एक बताइए, एक इवन होगा और एक ऑड होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब ना ऑड आएगा। तो इसमें जो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, इसमें से 20 गो, यानी 20 गो इवन में से एक तरीका से चुनेंगे और 20 गो ऑड में से एक तरीका से चुनेंगे। अब यहाँ पर ये तो घटना पूरा हो चुका है काम, और टोटल 40 गो है, तो 40C2, इसको खोल लीजिए। यहाँ पर 20 गुना 20 और बट्टा यहाँ पर 40 गुना 39 और बट्टा 2, इसे काट लीजिए 20, और यहाँ पर 20 से 20 कट गया, तो कितना आ गया, यहाँ पर ये आपका आ गया 20 बट्टा 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, चौथा नंबर, 30 क्रमागत संख्याओं में से दो संख्या का चयन किया जाता है तो उनके योग के विषम होने की प्रायिकता। ये सेम सवाल है, देखिएगा यहाँ पर, ये जो है चौथा नंबर सवाल है, 1 2 3 4 5 6। अब जो है यहाँ पर ये 30 तक लिखा गया है, तो इसमें जो होगा ऑड नंबर कितना हो जाएगा, भाग देंगे 15, और इवन कितना हो जाएगा, इवन आ जाएगा 15। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15C1 इंटू 15C1 और बटा 30C2, यहाँ पर 15 गुना 15 बट्टा 30 गुना 29 और बट्टा 2 गुना 1। देखिए ये 15 और ये 15 से 15 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 15 बट्टा 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, पांचवा नंबर, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी। अब इस पर सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। सवाल पहला है, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला जो है, ये 5वां नंबर सवाल का पहला सवाल पूछा गया है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया यहाँ पर, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा जो है 5 से विभाज्य। तो इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि 1 से लेकर के 90 तक अंकित है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरीके से जो है 90 तक लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के 9 तक 9 गो अंक जो है एक अंकों का है। हमको चाहिए कितना, 2 अंकों की संख्या, जैसे कि 11 12 10 इस तरीके से। तो इसमें से जो है 90 में से ये 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 अंकों की संख्या, ये 1 और ये 8, यानी कि 81 को जो है वो 2 अंकों की संख्या होगा, ठीक है, नंबर। यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 2 अंकों की संख्या कितना चाहिए, 81 को है, इसको ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर कितना है 90, इसको नीचे। अब काटिएगा, 9 9 81, 9 2 के 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बट्टा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। अगला देखिए, इसमें दूसरा सवाल, एक पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक पूर्ण वर्ग, देखिए यहाँ पर 1 ये 2 3 4 5 इस तरीके से। देखिए पूर्ण वर्ग कहने का मतलब 1 से 90 तक में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इस तरीके से देखिएगा ध्यान से। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 88 64, 9 का स्क्वायर 81। अब बताइए यहाँ पर 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा, हमको 90 ही तक दिया गया है, अंकित है अंक। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 गो जो है ये ऐसा घटना है। तो 9 को ऊपर लिखेंगे और टोटल जो है पॉसिबिलिटी कितना है, परिणाम 1 से लेकर 90 तक, इसको नीचे काट देंगे तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, इसमें तीसरा नंबर, यहाँ पर कह रहा है 5 से विभाज्य। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 90 तक जो अंक लिखा गया है उसमें 1 से ये 5 से कटने वाला कुल कितना संख्या है। देखिए यहाँ पर पहला तो 5 हो गया, फिर दूसरा 10, फिर तीसरा 15, इस तरीके से ये जो है यहाँ पर 90, ये भी कट रहा है 5 से। तो कुल जो है कितना नंबर होगा, संख्या होगा 5 से कटने वाला, कैसे निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है, हम आपको ये भी पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए लास्ट माइनस फर्स्ट अब बट्टा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 17 50 1 18 50 17 1 18, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना मानेगा 18, यानी कि 5 से कटने वाला कुल 18 है, चाहे 18 95, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये टोटल को ऊपर लिखिएगा 18
और टोटल जो है यानी कि जो घटना है इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर पॉसिबिलिटी कितना है परिणाम संभावित परिणाम उसको नीचे 18×5 = 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 6 नंबर, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल में कहा है कि 132 जो है अच्छा पेन है और 12 को खराब पेन है और दोनों को मिला दिया गया है। देखकर आपको नहीं बताना है, ठीक है ना। तो यानी कि अच्छा पेन निकालने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, ये बहुत सबसे आसान सवाल है, ठीक है ना। 12 को जो है खराब है, खराब पेन 12 है और अच्छा पेन जो है कितना है 132। तो बताइए यहाँ पर टोटल पेन कितना हो गया। तो कुल पेन आपका हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए कुल जो होगा पेन कितना, यही संभावित परिणाम हो गया यानी 4, 4 और 1, यानी कि इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर हमको प्रायिकता चाहिए अच्छा पेन का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी कि हमको अच्छा चाहिए तो अच्छा में से निकालेंगे तो 132 को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, यहाँ पर किससे कट रहा है 4, 5, 1, 6, ये आपका कटेगा 12 से, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, अब 12 का एक स्क्वायर 144, यानी कि 11/12 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 7वां नंबर, संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति में, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है। अब इस पर जो है 4 सवाल पूछा गया है। पहले हम 4 सवाल को लिखते हैं फिर इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो है इसमें सवाल पूछा गया है ये 8 को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। दूसरा जो है यहाँ पर एक विषम संख्या को करेगा, को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझना है। ये तीसरा नंबर में 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथा जो है यहाँ पर 9 से छोटी संख्या को करेगा। यहाँ पर जो सवाल में डाटा था उस डाटा को हम लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है संयोग के खेल में, तो इस प्रकार का देखिए ये गोल है, इसमें 8 अंकित है। एक यहाँ पर देखिएगा 2, 3 और इस प्रकार से 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार से ये मूव करते रहता है। और यहाँ पर एक जो है ये आपका पत्ती लगा रहता है और यहाँ पर जहाँ पर आ जाएगा, कभी कभी देखे वो खेल होता है, तो जहाँ पर आ जाएगा वो इसका मतलब यानी इसके आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 8 को करेगा, इसको हम नचा दिए तो टोटल परिणाम कितना है, तो टोटल परिणाम 8 को है। उसमें से हमको 8 चाहिए, तो क्या चाहिए 1 के ऊपर, तो 1/8 जो है इसका आने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। दूसरा देखिए यहाँ पर करा एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो टोटल परिणाम को तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 8। अब विषम इसमें कौन कौन है देखिए, तो यहाँ पर विषम जो होगा ये 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर 4 के ऊपर लिखेंगे काटेंगे, 1/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर करा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी, तो टोटल 8 को 2 हटा दीजिए तो कितना होगा 6, 6/8 काट दीजिए यहाँ पर 3/4। अगला देखिए यहाँ पर ये करा 9 से छोटी, तो 9 से छोटी टोटल 8 को है, टोटल 8 को है और नीचे भी सिंपल स्पेस 8 को है, काट लीजिए। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो निश्चित घटना हो गया। ये बात आप समझ रहे होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत। हम अगले वीडियो में आपको बॉस वाले सवाल को करवाएंगे, ठीक है।